हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स जो लेटेस्ट यूज़ किया गया है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। तो उसकी हम लोग इन्फॉर्मेशन अभी लेंगे और जो करंट अफेयर है, जैसे देखिए हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। जो जो करंट अफेयर हैं वो सारे के सारे, चाहे वो यूके पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या पेट एग्जामिनेशन हो, वो सब में यूज़ आएंगे। तो आप लोग ये सारा का सारा पढ़ के जाइएगा। कल हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था हेड ऑफ़ द बैंक और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। और आप लोग विश्वास मानिए, इसमें से मतलब 25-30 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से इसमें 10-15 क्वेश्चन आने पक्के हैं। क्योंकि जो एक पैटर्न होता है ना, पैटर्न सबका सेम ही है, बस उसमें से कुछ थोड़े से डिफरेंस आते हैं। कोई घटना चक्र के थ्रू जो है आई दृष्टि उसका पढ़ लेता है, या कोई स्पीडी का पढ़ लेता है, कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता है। ओवरऑल सबके एक ही मतलब पैरामीटर्स हैं। जो सारे इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं या हेड हैं कोई बैंक के, तो वो एक ही जगह आने हैं। और इससे आपको क्या होता है कि जैसे यूट्यूब पे आपको देखने से क्या होता है कि जो रिटेनिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपकी रिटेनिंग पावर मतलब आप जल्दी भूलते नहीं। अगर आप मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो चीज़ आप देखने में शायद 2 बार लगाओगे, आप पढ़ने में 2 बार लगाओगे, लेकिन रिटेनिंग पावर आपका उतना हो नहीं पाता है और बोर भी हो जाते हो। हम लोग यहाँ पे बीच में बातें भी करते रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ हंसी मजाक करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग का जो पढ़ने की टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मैं आपसे यही बात करूँगा कि आप रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा। और मैं पेट का और आरओ के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे पेट तो अभी शुरू हुआ है। जैसे जो लोअर यूके पीसेस, लोअर यूके पीसेस हो गया, यूपी पीसेस हो गया, उसमें जो जीके आते हैं वो सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर पर डे, मतलब हर दूसरे 1 या 2 दिन छोड़ के सारे कराऊंगा। जैसे यूडीसी, जो यूडीसी के थे, जो क्लर्कल लेवल में भी जो आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो मोर और लेस रिपीट होते हैं। मतलब कोई आर में उठा के यूडीसी में दे देगा, या लोअर पीसेस पहले अलग होता था तो उसमें क्वेश्चन दे देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो घुमा फिरा के एक ही में पूछते हैं। आपको पीवाईक्यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बिगनर हो तो आपको ये बात मैं बता रहा हूँ कि पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पुराने हैं उनको तो ये आइडिया हो गया कि पीवाईक्यू से ही हम लोग का 80% काम होता है। जो करंट अफेयर होता है वो 20-30% का काम हम लोग का करता है। सिलेक्शन के लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स करने ही पड़ेंगे, चाहे आप जहाँ से भी पढ़ाई करो। मेरे साथ बस पढ़ाई करने में ये रहेगा, क्योंकि हम लोग सेम ही लाइन में हैं, तो हम लोग मोर और लेस हम लोग जो करेंगे वो सही काम करेंगे। तो आप हमारे साथ मतलब लगे रहिए, क्योंकि हम लोग के आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम बहुत हैं। अगर कोई उत्तराखंड पीसीएस दे रहा है तो वो भी उसमें काम करेगा, आर ओ ए आर ओ में काम करेगा, पेट एग्जामिनेशन में काम करेगा, उसके बाद यूपी पीसीएस में काम करेगा ही करेगा। और ये वैसे ये सब में ही काम करता है, एसएससी में भी काम करता है, क्योंकि वन लाइनर सब में इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो और कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आज हम लोग शुरू करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में। तो पहला हम लोग का जो है हेलेना है, ये डेवलप इन इंडिया है और एंटी टैंक मिसाइल है ये। उसके बाद चिनूक है, ये अमेरिकन कंपनी बोइंग ने बनाया हेलीकॉप्टर, अभी हम लोग ने लिया भी था लास्ट ईयर, काफ़ी न्यूज़ में था ये। उसके बराक 8 डीआरडीओ और इसराइल ने बनाया है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये भी याद करना आपको, क्योंकि लास्ट ईयर पीसीएस का आप जो ट्रेंड देखे होंगे तो पहले क्या था कि हो सकता था कि सिर्फ बराक 8 पे ही आपका क्वेश्चन आ जाए कि किसने बनाया है, लेकिन अब ये भी पूछता है कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, या एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी आपको याद रखना है। फिर INS वेला है, वो इंडिया में स्कॉर्पियन मरीन सबमरीन बनाया गया है। राफेल, ये तो इतना फेमस हो ही गया, आप लोग को सब कुछ जानकारी होगी कि फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने बनाया। लेकिन आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लाइटली लेंगे। आप बहुत सीरियसली इसको देखेंगे और पढ़ाई मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज होंगे।
फिर S-400 है, जो अभी लेटेस्ट आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस हो गया था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी। तो S-400 बनाए, मतलब हम लोग को बचाया है राजस्थान में। तो वैसे आकाश भी हम लोग को बचाया, जो हम लोग की इंडिजिनियस जो मिसाइल है वो भी हमें बचाई, लेकिन इसका नाम ज़्यादा हुआ है। और अब रशिया बोली कि अब हम लोग S-500 बनाएंगे इंडिया के साथ मिलके। पिनाका बहुत फेमस है, पिनाका आर्मेनिया को अभी हम लोग ने दिया था, ये न्यूज़ में था। तो ये मतलब शॉर्ट रेंज वो है, मिसाइल है, INS कालवेरी है, इंडिजिनस बिल्ट स्कॉर्पियन मिसाइल। इसके बारे में यूपीएससी में पूछा हुआ था। जो INS कालावेरी है, इसकी पूरी जो सीरीज़ के बारे में ये नाम पूछा हुआ था। अपाचे अपाचे अमेरिका का फाइटर हेलीकॉप्टर है। उसके बाद से हेड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा बहुत आप निगलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप इनके बारे में भी देखे होंगे, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुआ था तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो ये वही हैं। तो एक दूसरे हैं ये अमीना जे मोहम्मद, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसके अंदर डेनिस फ्रांसिस जो हैं, और गिलबर्ट नॉन यंग हैं, प्रेसिडेंट है 78 और 79 सेशन एट UN जनरल असेंबली की। ये आपको इसलिए याद रखना है 78 79, क्योंकि देखिए बात ये होगी कि आपसे ये पूछेगा कि इसके पहले कौन था, या आप इसके बाद में तो ये नहीं पूछेगा, वर्ल्ड कप के बारे में पूछेगा वो, लेकिन इसके पहले कौन था ये आपको पता होना चाहिए। तो स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो अजय वांगा है, ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, ये आपको पता ही है। इल्हम अलीव हैं प्रेसिडेंट नॉन अलाइंग मूवमेंट के, जो कि हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के थ्रू बनाया गया था, ये आपको इन्फॉर्मेशन होगी। जो कि मतलब ना तो वेस्टर्न पावर के साथ था, ना तो रशियन कोल्ड वॉर के टाइम का ये है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बल्गेरिया की जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं IMF की, इंडियन मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। अभी जो लेटेस्ट इन्होंने 1 बिलियन वो दिया है पाकिस्तान को, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन होगी। जो मतलब अब इस पे क्या ही बोला जा सकता है, लेकिन हम लोग को थ्रू नॉलेज ही लेना है, हम लोग को नॉलेज के लिए इतना जॉब लेना है, तो हम लोग को ज़्यादा पॉलिटिकल वो नहीं रहना चाहिए, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत तो ज़रूरी भी होता है। उसके बाद से नंगोजी ओंगोजो ईवी वाला DG हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। प्रोनाउंसिएशन आप जानते हैं ये बहुत टफ है, मतलब ये इतना इजीली नहीं हो सकता है। एक तो ये लोग साउथ अफ्रीकन है, तो ये लोग नाम भी ऐसा रखते हैं कि आप अब इस पर क्या ही हम लोग बोला जाए। तो उसके बाद से फिर है रेबेका गिर्नेस्पेन, जनरल सेक्रेटरी जनरल जो हैं UNCTAD की हैं। ये जो स्पेशलाइज एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशन की, ये है। ऑड्रे अजोले हैं, सेक्रेटरी जनरल यूनेस्को की हैं। फिर क्यों डोंग्यो की हैं, DGFO हैं। गिलबर्ट होंगबो हैं, DG ILO के। कैथरीन रसेल हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ की। टेड्रोस अडानोम है, डायरेक्टर जनरल WHO के। अचिम स्टीनर हैं, ब्राज़ील जर्मनी एडमिनिस्ट्रेटर हैं UNDP की। डेविड मालपास हैं, प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। मासाटो कनाडा जापान, सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के। मसाटो जैसे नहीं कसाटा आइसक्रीम होता है वैसे कुछ नाम है। तो जैसे आप लोगों ने आई गेस मूवी देखी होगी, एक ऑल द बेस्ट करके मूवी थी, उसमें कसोटो और ये सब यूज़ करता था। तो वैसा ही है सिस्टम, आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि याद करना इन सबों को एक बार में बहुत टफ होता है। इससे क्या होता है कि आपका ना मतलब ईज़िली आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद वॉल्डेसी यूर्कजा, ब्राज़ील की चेयरमैन इंटरपोल है। उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहमद नसीर अल राइसी, प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में है, ये हेग में है। आप ये ज़रूर याद रखिएगा।
नवाब सलाम एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्पेस एजेंसी नासा के। जानेद पेट्रो प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के। फिलिप्पो ग्रैंडी हैं इटली के हाई कमिश्नर यूएनएचसीआर के। जर्क लाइबर के हैं प्रेसिडेंट यूएनएचआरसी के। राफाइल ग्रोसी अर्जेंटीना के जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं आईएईए के। परवा तानेनी हर्जीश जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बीमस्टेक के हैं। चलिए मतलब इससे ये आप बीमस्टेक के बारे में और सार्क के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि कौन कौन सी कंट्रीज सार्क में है और कौन कौन सी कंट्रीज बीमस्टेक में है। और ये इसलिए क्योंकि आप इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और कौन कौन सी कंट्रीज जो सार्क में है वो बीमस्टेक में नहीं है। और इसका जो हेड ऑफिस है, सार्क का हेड ऑफिस कहाँ पे, ये आपको बताना है। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में ही है। हम वो एक तरीके से मैं आपको हिंट में अगर मैं कैसे मैं आपको बताऊँ कि वो हमारे मतलब चाइना और हमारे बीच में पड़ता है, ठीक है। तो ये हिंट आपके लिए काफ़ी है, 2-3 कंट्रीज जो चाइना और हमारे बीच में पड़ती है। और दूसरी बीमस्टेक का बताइएगा वो कहाँ पे पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। इससे क्या होगा कि इससे ये पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक है और कहाँ तक आप बढ़े हैं। अब ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, फेमस नेशनल वुमेन जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से अब बहुत क्वेश्चन पूछता है। लास्ट ईयर पूछा था जब आरओ का जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसमें पूछा था। आई गेस आपको याद होगा जो ओलंपिक में से जो पूछा था, मैं पहला नाम बोल रहा हूँ उनका, चौधरी जो नाम था। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो अरिल सरीन जो है फर्स्ट वुमेन डीजी आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की हैं। नाइमा खातून फर्स्ट वुमेन वीसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैं। ये सब चीज़ें जो फर्स्ट होंगी वो आप ज़रूर याद रखना। साधना सक्सेना नैयर फर्स्ट वुमेन डीजी मेडिकल सर्विसेज आर्मी की हैं। अवनी लेखरा जो है फर्स्ट वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक्स। इनका ज़रूर याद रखिएगा। ये किसी एग्ज़ाम में पूछा है, मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में, किसी में पूछा है इनका। अब उसके बाद से काम्या कार्तिकेयन जो है यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट। ज्योति रात्रे ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट। अनामिका राजीव जो है फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। ये ज़रूर याद रखिएगा जो फर्स्ट हैं जो भी। प्रीति रजक फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। अदिति सेन दे फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू रिसीव जीडी बिरला अवार्ड। सुप्रीता गिरी कंट्रीज फर्स्ट वुमेन महंत हैं। माधवी मनु कश्यप फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसआई। ये अभी एक पूछा भी था जो कि बहुत लोगों का गलत हुआ था बीपीएससी में, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई गेस एसआई के लिए ही पूछा था। अगर मैं कहीं गलत हो रहूँगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अक्षता कृष्णमूर्ति फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट अ रोवर ऑन मार्स। गीतिका कौल फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स पोस्टेड इन सियाचिन। वर्तिका सिन्हा फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। दीपिका मिश्रा फर्स्ट वुमेन टू रिसीव गैलेंट्री मेडल जो एयरफोर्स की हैं। गीता राणा फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ आर्मी इन लद्दाख। पीटी उषा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये भी क्वेश्चन कई में पूछा हुआ है। मेघना अलावत फर्स्ट प्रेसिडेंट टेबल टेनिस एसोसिएशन। शिवांगी सिंह फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया। हीना जायसवाल फर्स्ट वुमेन फाइटर इंजीनियर of the Air Force. Indu Malhotra first woman lawyer to become a judge in Supreme Court. अभी लेटेस्ट एक वुमेन जज जो हैं परसों या नरसों रिटायर हुई हैं। मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ कि वो गुजरात से थी, तो आपको ये बताना है कि उनका नाम क्या है। ज्योति शर्मा फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी। अब कुछ फेमस इंटरनेशनल वुमेन्स हैं, तो नेतुम्बो नंदीता वह फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये सब पूछता है।
क्लाउडिया सेनबाउम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको की हैं। पटोन गेट्रोन सिनावत्रा, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है लेकिन आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं। जूडिथ सोमनुवा टुलुक्वा फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो। रॉबर्टा मेटसोला, तो ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट की। सेलेस्टी सालो फर्स्ट वुमेन एसजी हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। मैनुअल रक्का बोटे फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इक्वेटोरियल गिनीना की हैं। डीना बॉलयूरट का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू हैं। जॉर्जिया मेलोनी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैं। इनके बारे में तो आप लोग को जानता ही होंगे क्योंकि काफ़ी मीम बनता है इनके ऊपर, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है लेकिन ठीक है। रायना बर्नाबाई फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरब, ये ज़रूर याद रखिएगा। आयशा मलिक फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये भी याद रखिएगा कुछ, क्योंकि पाकिस्तान में जल्दी कोई वुमेन तो बनती नहीं है, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। जहाँ पे वुमेन्स राइट्स के लिए बहुत लड़े, जैसे ईरान में बहुत वुमेन्स ने बीच में बुर्का के खिलाफ किया था, या हमारी कंट्री में आप कह लीजिए जो वुमेन्स राइट के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे पर्दा के लिए काफ़ी लोग अब मना करते हैं। तो जो हमारे देश में मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं पूरे वर्ल्ड में कि वुमेन्स को लेके, उसके बारे में मतलब जहाँ जहाँ जिनके नाम आते हैं आपको उनको याद, जैसे जो यूसुफजई जो थी पाकिस्तान की, जिनको गोली लगी थी, उनको नोबेल प्राइज़ पेश, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मतासा पीर मुशर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। अब इंडियन एम्बेसडर टू वेरियस कंट्रीज, देखिए ये मैंने दो चीज़ों को एक साथ मिलाया हुआ है। ये इसलिए मिलाया हुआ है क्योंकि जो आप जो आरओ देते हैं या जो उत्तराखंड पीसेस देते हैं या जो यूपी पीसेस दे रहे हैं, उनको ये अच्छे से आइडिया है। मतलब अगर आप लोग नए हैं तो आपको ये मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, जो पुराने होंगे उनको ये चीज़ पता होगी कि जो क्वेश्चन पूछता है मैच द फॉलोइंग में कि कौन सी कंट्री का कैपिटल कौन है मैच द फॉलोइंग में, और वो क्वेश्चन मतलब ईजिली नहीं देते। जैसे इंडिया का नहीं पूछेगा, अमेरिका का नहीं पूछेगा वो, या नहीं तो रशिया का नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ऐसे ऐसे कंट्रीज़ का जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं होगा। मतलब आइडिया होगा लेकिन आप ये सोचेंगे यार इसका क्या याद करके फ़ायदा है, लेकिन यही वो फंसाता है और यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है। जो लोग सेलेक्टेड होते हैं और जो लोग सेलेक्टेड नहीं होते, तो जो लोग सेलेक्टेड होते हैं वो उनको ये चीज़ें पता होती हैं। इसलिए ये वाला जो पढ़ाने जा रहा हूँ, इंडियन एम्बेसडर टू वेरियस कंट्रीज, इसका आपको तीनों चीज़ें रखता है, कंट्री, इसका जो कैपिटल है और जो इनके एम्बेसडर्स हैं वो सारा। तो तुवालू का है फुनफा फुती है, सुनीत मेहता है। हंगरी का बुडापेस्ट है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अंशुमान गौर, गौतेमाला का गौतेमाल सिटी, ये भी पूछ चुका है। तैमूर लस्ते का दिल्ली है, ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि दिल्ली हमारे, हम लोग दिल्ली बोलते हैं, वो लोग दिल्ली बोलते हैं। तो मदन कुमार चिड़ियाल है। इजिप्ट का कायरो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग को बाद में प्रॉब्लम ना हो, आप लोग इसमें याद रखिएगा या नहीं तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। साउथ सूडान का जूबा है, अनिल नोटियाल है। इसराइल का जेरूसलम है, ये भी पूछा हुआ है, जितेंद्र पाल सिंह है। लाटविया का रीगा है, नमिता एस कुमार है। ओमान का मस्कट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एशियन का जकार्ता है, जयंत एन खोबरा गड़े हैं। पोलैंड का वार्सो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोल्डोवा का चिसिनाउ, ये भी पूछा हुआ है। मनिका जैन है। माली का बामाको है, अंजनी कुमार है, ये भी पूछा हुआ है। जाम्बिया का लुसाका है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आलोक रंजन झा है। किर्जिक का है बिस्केक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आदर्श स्वाइका सिंह यादव हैं। बल्गेरिया का सोफिया है, ये भी पूछा हुआ है। जॉर्जिया का तिब्लिसी है, अभय कुमार, ये भी पूछा हुआ है। बेलारूस का मिन सिटी है, ये भी पूछा हुआ है। भास्कर बालाकृष्णन है। उसके बाद से ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये इसमें कंफ्यूज करा देता है। और लियोनार्डो डी कैप्रियो, आई गेस वो उससे कंफ्यूज कर देता है।
मालदीव्स का मील है, ये भी पूछा हुआ है, जी बाला सुब्रमण्यम स्वामी। बारबाडोस का ब्रिज टाउन है, सुभाष प्रसाद गुप्ता है। मॉरिशस का पोर्ट लुइस है, ये फेवरेट है, मतलब ये आरओ में और यूपीपीसीएस में फेवरेट है। नामीबिया का ये भी फेवरेट है। विंडोज का है, राहुल श्रीवास्तव है। लिब्रिया मोरोवा है, मनोज भारती वर्मा है। स्वीडन का स्टॉकहोम है, नीना मल्होत्रा है। फ्रांस का पेरिस है। जर्मनी का बर्लिन है, अजीत विनायक गुप्ते हैं। सैन मरीनो है। कंबोडिया का फिनफो, ये भी बहुत फेवरेट है यूपीपीसीएस का। टर्की का अंगारा है, ये भी बहुत फेवरेट है। मुक्तेश कुमार परदेसी। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम है, कुमार तुलिन है। मोरक्को की रबात है, संजय राणा है, ये भी बहुत फेवरेट है। अल्बानिया का तिराना है, ये भी बहुत फेवरेट है। कॉन्गो का ब्राज़ाविली है। ये सब क्वेश्चन ना कंफ्यूज करते हैं, जैसे आप करते थे कभी ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है कि ब्राज़ाविली है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वी वेंकट रमन है, इसको मल्टीपल टाइम आपको देखना पड़ेगा तो आपको याद होगा। बोलिविया का लापेज है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, लापेज सुक्री। रोहित कुमार वाधवा। अल्जेरिया से स्वाति विजय कुलकर्णी। आइसलैंड का ये थोड़ा रेजविक है, ये वैसे आपको याद हो जाएगा, आप दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा वैसे। आर रविंद्र हैं। कोर्शिया का जगरेब हैं। अरुण गोयल हैं। यूनाइटेड नेशन वाशिंगटन डीसी का ये पर्वतानीनी हरीश हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका जो इम्पोर्टेंट आपका जो डिफेंस इक्विपमेंट है, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फेमस नेशनल वुमेन है और फेमस इंटरनेशनल वुमेन है, इंडियन एम्बेसडर टू वेरियस कंट्रीज, ये सारा मैंने आपको अभी करा दिया है। हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। देखिए रोज़ हम लोग को क्या करना है, याद करना है। मैं आपको भर भर के नहीं दूंगा, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वैसे आपके साथ भी, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे हम लोग वेटेरियंस हैं, तो हम लोग जो क्वालिफाई किया हुआ है, एक राउंड दो राउंड प्री मीन्स कुछ दिया हुआ है, तो उन लोग को अच्छे से आइडिया है कि क्या क्या उस पढ़ना है। और जो जैसे नए हैं वो मतलब पूरा पोथा लेके मत बैठ जाइएगा, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ऊपर है और जो कोचिंग्स वाले हैं वो बहुत डराते हैं। मैं क्या, आप किसी से भी जो भी वेटेरियंस हैं, आप किसी से भी उनसे पूछ लीजिएगा, वो यही बात बोलेंगे कि लिमिटेड बुक रखो, कम पढ़ाई करो, लेकिन मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई करो। तो आपको वही काम करना है, मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ाई करना है। और अगर आप लोगों को ये चीज़ सही लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग को इसमें मतलब कुछ दम दिखाई दे रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छे से बीच बीच में कुछ बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही हैं प्रोनाउंसिएशन को लेके, तो वो बहुत टफ है, मतलब वो इजी नहीं है। लेकिन मैं जो नए लोग हैं, मैं उनको यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप आरओ दे रहे हो, पेट दे रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो या यूपी पीसीएस देने वाले हो, तो आपको बहुत सीरियसली, बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। करंट अफेयर में आपका नियर अबाउट, मैंने आपको बोला है 10-15 दिन में ख़त्म कर दूंगा, 10 से 15-20 दिन मैक्स टू मैक्स। लेकिन आप लोग को बहुत इसका ध्यान रखना है कि आप लोग को मल्टीपल रिवीजन करना है और झूठ में किसी के डर में नहीं फंसना है। ये करने के बाद आप कम से कम 10 टेस्ट लगा लेना, किसी का भी XYZ किसी भी कोचिंग का, मैं किसी का बोलूँगा नहीं कुछ भी। तो अगर आप कर लेते हो तो बहुत सही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब ज़रूर लगा के जाना। वैसे मैं यहाँ पे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबके लगवाऊँगा। आप नीचे मुझे और कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं सबका ही लगवाऊँगा, कि चाहे वो किसी भी उत्तराखंड पीसीएस का हो, यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो, और जो लोअर पीसीएस वाली यूपी में आता था उसका हो, उसके बाद से एलडीसी यूडीसी के क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में, वो घुमा फिरा के सब वही देते हैं। तो मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा आपको, बस आपको ये करना है कि आपको पढ़ाई करनी है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लेना, मतलब आप उसको छोड़ना मत। आपके लिए, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ जो भी है, लेकिन आप मतलब ये कर लेना कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। किसी भी वेटेरियन से आप पूछ सकते हो, तो वो लोग अच्छे से आपको बताएंगे कि मल्टीपल टाइम्स जो पढ़ाई करता है ना, उसका सिलेक्शन होता है, ना कि पूरा बुक्स पढ़ने से। तो घटना चक्र आपने पढ़ रहा है तो आप घटना चक्र पढ़ते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूट्यूब से रिटेन बहुत जल्दी होता है, बस ये चीज़ है। तो जैसे घटना चक्र में आपने पढ़ लिया, उसके बाद से आप
मल्टीपल रिवीजन करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे अपने वीडियो देख लिया, तो वही चीज़ है, ऐसे ऐसे करना है आपको। और जो नए लोग हैं उनके लिए तो भाई आप यूट्यूब पहले देख लीजिए, आपके पास अगर टाइम कम है तो आप यूट्यूब से ही तैयारी करो, आप बुक अभी मत उठाओ, ना आर के लिए और ना तो उत्तराखंड पीसीएस के लिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। बाकी आप लोग लो ना लो वो आपके मन के ऊपर है। तो आज हम लोग यहीं पे अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। कल हमारा टॉपिक होगा वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज़ के बारे में, सीईओ के बारे में करूँगा मैं, कंप्यूटर्स के बारे में करेंगे हम लोग, और अवार्ड रिसीव बाय द प्राइम मिनिस्टर होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो दिए हैं। अपकमिंग मिशन जो इसरो के होंगे, प्रोजेक्ट चीता के बारे में बताऊंगा, टाइगर सेंसस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद से फिर मैं 18th जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें सब कुछ चेंज हो गया है, जो आप लोग पहले पढ़ रहे थे वो नहीं है, अब चेंज हो गया, तो उसमें अब मैं आपको उससे पढ़ाऊँगा। मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। और मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इंडिया एंड वर्ल्ड, ये आपको ज़रूर, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगा मैं। तो कल का वेट कीजिएगा आप लोग, कल हम लोग वो पढ़ाई करेंगे। आज आप लोग ये प्लीज़ पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और कोई टेंशन मत लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। और आखिरी में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और मैंने अपना टेलीग्राम एक ग्रुप बना दिया है, आप जिस भी एग्जामिनेशन का वो दे रहे हैं आप उसमें ऐड हो जाइए, चाहे आप आर का दे रहे हैं तो ठीक है, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का दे रहे हैं तो ठीक है, और पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ठीक है, आप इसमें ऐड हो जाइए। बाकी हम लोग उसमें कुछ ये सब चीज़ें जो जो आपको प्रॉब्लम होगी वो हम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई आप लोग करते रहिए। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।